तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से इन तीनों के एचसीएफ को फाइंड करना है। तो देखो मैं पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, जैसे 135 और क्या है 225, पहले आपको देखना है इनमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा डिजिट है ना। तो देखो ये स्मॉल है, ये लार्ज है, इससे ये छोटा है, ये बड़ा है। तो हमें करना क्या है, जब इसको डिवाइड करना है हमेशा छोटे वाले को आपको क्या बनाना है, डिवीज़र बनाना है। छोटे वाले को क्या बनाना है भाई, डिवीज़र, और बड़े वाले को डिविडेंड 225। अब देखो अगर हम 2 टाइम्स लें 135 का 2 टाइम्स लें, 2 से इंटू करें तो ये आपका कितना बन जाएगा, 270 बन जाएगा। इससे तो बड़ा आ जाएगा, यानी 1 से ही करना पड़ेगा। मैं 135 0 1 कैरी गया, 12 में से 3 गया आपका 9, ठीक है 90 बचा। फिर मैंने आपको बताया था कि जब रिमाइंडर 0 ना बने तो आपको क्या करना है, जो पहले वाला डिवीज़र है उसको डिविडेंड बना देना है ना। जब शेषफल शून्य ना बने तो जो आपका पहले वाला भाज्य है उसे क्या बना देना है, भाजक बना देना है। नाइन 1 जा 9 0 5 445 और फिर 90। देखो मैं इस स्टेप को आगे जब तक चलता गया जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हो गया। मैंने पहले 135 से 135 का 1 टाइम लिया, डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं बना। उसके बाद मैंने 90 से भी जब डिवाइड किया इसे, तब भी रिमाइंडर 0 नहीं बना, है ना। रिमाइंडर 45 रह गया। तो मैंने क्या करा, भाई पुराने वाला जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना लिया, और फिर जब 45 से 90 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है भाई, आपका 45। ये आपका 45, ठीक है। तो आपको देखो इसे कैसे लिखना है, बाई यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम सबसे पहले हमने 2 to 5 को डिवाइड किया भाई 135 से, और आपका क्वोशंट आया 1, रिमाइंडर आया 90। अगले स्टेप में डिवीज़र को हमें डिविडेंड बना लेना है और रिमाइंडर को भाई डिवीज़र बना देना है, और इसको 1 से किया तो आपका रिमाइंडर आया 45। फिर नेक्स्ट स्टेप में 45 को हमने 2 से किया और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0, यानी कि ये आपका क्या मिल गया आपको, एचसीएफ। तो आप लिखोगे एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। ये स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको, इस तरीके से करके दिखाना है, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन को करते हैं हम। 196 और 382220, इनमें से देखो बड़ा क्या है भाई 38220, छोटा क्या है 196। तो इसको आपको क्या लेना है भाई, डिवीज़र, और इसको डिविडेंड, ठीक है। इसको लेना है भाई भाज्य, इसको भाजक। तो अगर मैं 196 का 2 टाइम करूं तो देखो क्या आ जाता है, 196 का अगर 2 से इंटू करके देखूं, 2 2 6 जा 12, 1 2 9 जा 18, 9 1 2 1 जा 2 3, 392 आ जाएगा। पर मुझे क्या चाहिए, 382 चाहिए, तभी तो डिवाइड होगा, यानी 1 से करना पड़ेगा। 2 से तो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, 1 से करते हैं 196। 12 में से 6 गया 6, और आपका 17 में से 9 गया 8, और ये 1860, और नीचे 2 उतार लेते हैं। अब 196 से हमें क्या लेके आना भाई, 1862। तो 9 से ट्राई करते देखते हैं 9 से कितना आता है, 196 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 81, 6 8 9 1 जा 9 8 70, 1764, 1764 आया। इससे छोटा तो माइनस करते हैं, 2 में से 12 में से 4 गया 8, और ये 15 में से 6 जाएगा तो
9, यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका नीचे कैरी है तो आपने 0 980। अब 196 में क्या देखना है भाई, 980 को चेक करना है कितने पे आता है। 5 टाइम पे चेक करके देखते हैं। 196 इंटू 5, 5 से चेक कर लो, 4 से किसी से भी किससे बन रहा है। वैसे देखो हमें यहाँ 0 चाहिए और 5 6 30, तब आता है पीछे 0, जब भी आ सकता है, इसलिए मैं डायरेक्ट 5 से चेक करके देख रहा हूँ। 5 6 30, 3 और 5 9 45, 8 4 5 1 5 9 980, यानी आ गया 5 टाइम पे। पहले हमने कितने 9 टाइम पे लिया था, अब 5 टाइम पे क्या आ गया 980। तो इसमें तो इसने क्या करा भाई, 196 ने इसको 0 बना दिया है ना, रिमाइंडर आपका पहले ही 0 बन गया। तो यानी 196 ही क्या है भाई, इन दोनों का क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, और आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा होता तब हम 196 को क्या करते भाई, डिवाइज़र से डिविडेंड बनाते और आगे करते जैसे स्टेप चल रहे थे। पर इन्होंने क्या करा, 196 ने पहले ही 38220 को जब हम इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर को क्या लिया, 0 लिया। और हमें रिमाइंडर को ही तो 0 बनाना था ना, मैन स्टेप बाय स्टेप यही तो काम करना था। रिमाइंडर 0 बन गया तो बन गया आपका भाई, निकल गया आपका एचसीएफ। तो बाई यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम थ्री 8220 को आपने 196 से डिवाइड किया, कितने टाइम पे, 195 टाइम में, और रिमाइंडर आपका क्या हो गया 0, और रिमाइंडर 0 हो गया। और जिस भी डिवीज़न ने रिमाइंडर को 0 बनाया वही क्या है आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है 196। तो एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इज़ आपका आ गया भाई 196 ही आ गया। ठीक है, अगर हिंदी में किसी को लिखना हो तो इसको लिखा जाता है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 867 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है। तो ये 225 नहीं है, बुक का क्वेश्चन आपका क्या है 255। तो इसका जब हमें एचसीएफ निकालना है तो पहला स्टेप हमें वही करना है, देखना बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। तो भाई ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर, स्मॉलर को क्या बनाना है, डिवीज़र, और ग्रेटर को डिविडेंट, है ना। ये आपका भाजक, ये भाज्य। 255 से आपको डिवाइड करना है 867 को। तो 4 टाइम पे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 3 पे चेक करो इसको आप। 255, 3 5 जा 15, 1 कैरी गया, 3 5 जा 15 6, 1 कैरी गया, 3 2 जा 6 7 6 5। छोटा है, 4 पे चेक करें। 255 को अगर हम 4 से करते हैं 20, 2 गया भाई 2, फिर 2 आया, 2 4 जा 8, नहीं 4 टाइम्स पे तो बड़ा हो जा रहा है, 4 2 जा 8, 4 टाइम्स से बड़ा हो जा रहा है। तो हम 3 टाइम्स पे ही निकालते हैं। 3 टाइम्स पे कितना आया 765, यानी 255 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 765, 201। अब देखो रिमाइंडर 0 नहीं बनना तो वही स्टेप फॉलो करना है हमें। रिमाइंडर 0 नहीं बना तो पहले जो आपका डिवीज़र था उसको आपको क्या बना लेना है भाई, डिविडेंट। अब 2 टाइम्स से चेक करते हैं कितना आएगा, 102 का 2 टाइम्स कर लेते हैं, 402, 204, 1551 बचा। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो पहले वाला जो डिवीज़र था उसको डिविडेंड बना लो। और अब साफ साफ दिख रहा है 51 2 लेंगे तो 102 आ जाएगा, 51 2 102 बन गया रिमाइंडर 0, यानी मिल गया हमें एचसीएफ 51। तो आपको वो सिर्फ रफ में करना है, मैंने यहाँ पे आपको ये करके दिखाना है बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। एट 6 7 को जब आपने डिवाइड किया 255 से
तो आपका क्वोशिएंट आया 3 और रिमाइंडर आया 102। फिर अगेन हमने क्या करा, डिवीज़र को क्या बना लिया, डिविडेंड, और इसको रिमाइंडर से डिवाइड करना था। ठीक है, और फिर 102 को आपने 51 से करा इंटू 2 और रिमाइंडर आ गया 0, यानी ये आपको मिल गया एच ऑफ 8, 6, 7 एंड 255 इज़ 51 इसका एच है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। देखो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हो, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये हमें शो करके दिखाना है। तो ये एक स्टेटमेंट है और इसको प्रूव करने के लिए कि हमें अलग स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा यही तो था ना, लेमा क्या था, देखो लेमा एक स्टेटमेंट थी जिसको प्रूव करने के लिए जिसको जो ऑलरेडी प्रूव थी और उससे दूसरी स्टेटमेंट्स को प्रूव किया जाता है। तो इसी यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे भाई, प्रूव करके दिखाएंगे। देखो कैसे करना है इसे में आंसर। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, लेट ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ए को आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेना है। ठीक है, तो अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेमा आप देखो, और एक और चीज़ मानिए, वेयर b = 6 और आपका जो रिमाइंडर है वो आपका 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। देखो ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बात पहले आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे हमने b को 6 ही क्यों लेट किया। सपोज़ अगर ये क्वेश्चन आपका 6q + 1, 6q + 3 की जगह ये प्रूव करना होता कि किसी भी ऑड इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं, 2q + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे b को क्या लेट करते, b = क्या लेट करते, 2, है ना। क्योंकि देखो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या होता है, a = bq + r होता है। तो आपको यहाँ पे b दिख रहा है क्या लेट करना है, इसके अकॉर्डिंग b क्या आ रहा है, 2, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग b हमेशा हमें क्या दिख रहा है, 6, तो b को क्या लेट करेंगे, 6। इसकी जगह अगर हमें ये ना प्रूव करके ये प्रूव करना होता कि किसी भी ऑड इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 4q + 1 या 4q + 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तब हम b को क्या लेट करते हैं, तब हम b को लेट करते 4। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे b को क्या लेट किया है भाई, 6 लेट किया है। ठीक, क्योंकि हमें इसे 6q + 1 और 6q + 3 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पॉसिबल इंटीजर्स क्या हो जाएंगे अब, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेमा, पॉसिबल इंटीजर्स होंगे जो हमारे वो ये होंगे, a = आपका क्या आ सकता है भाई, 6q आ सकता है, 6q + 1 आ सकता है, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 एंड 6q + 5। 5 से ऊपर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर 6 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता। ये मैं आपको लेमा में ये बात समझा चुका हूँ इससे पहले इंट्रोडक्शन में ना, क्यों, क्योंकि आप किसी भी ऑड इंटीजर को किसी भी इंटीजर को 6 से डिवाइड करके देख लो। 6 से अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, 6 × 1 = 6, रिमाइंडर 0 ही बचता है। 7 को अगर डिवाइड करूँगा, 7 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 × 1 = 6, रिमाइंडर 1 बचा। लास्ट आप 11 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 5। पर जैसे ही आप 12 को डिवाइड करोगे, 11 से बड़ा क्या आ रहा है अगला 12, तो रिमाइंडर आपका अगेन क्या हो जाएगा, 0। यानी जो रिमाइंडर है वो 0 से स्टार्ट तो होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है भाई, 5, उससे ऊपर तो जाएगा नहीं। हमेशा जो आपका डिवाइज़र होता है उससे छोटा ही होता है रिमाइंडर, तो इसीलिए यही पॉसिबल केस बन सकते हैं। रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो होगा नहीं। अगर b 4 होता तो क्या क्या पॉसिबल केस बन सकते थे, अगर आपको 4q + 1 की फॉर्म में प्रूव करना होता, b = 4 माना होता, तो पॉसिबल केस क्या बन सकते थे, एक भाई 4q + 1, 4q + 2,
और 4q+3। इससे ज़्यादा पॉसिबल केस उस वक्त नहीं बनते क्योंकि रिमाइंडर आपका b से ज़रा बड़ा हो ही नहीं सकता था ना, जाता ही नहीं, यानी 4 तक आता ही नहीं, तो उस वक्त सिर्फ 4q+3 तक आता। ठीक है, तो ये आपके पॉसिबल केस हमें मिल गए। तो इसमें से हेयर a इक्वल टू 6q+2 and 6q+4 is even integer। देखो यहाँ पे जो a इक्वल टू 6q, 6+2 और 6q+4 इवन इंटीजर है। अब ये इवन क्यों है, बाकी क्यों ये क्यों इवन नहीं है, ये क्यों इवन नहीं है? देखो कोई भी एक इवन इंटीजर हम लेते हैं, ठीक है, इवन इंटीजर 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ये सब इवन इंटीजर हैं। तो इवन इंटीजर्स में ना हमेशा 2 का फैक्टर होता है। जैसे देखो आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2, 2 का फैक्टर है। 6 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 3। 8 को क्या लिख सकते हो भाई, 2 × 4। और ऐसे ही 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 5। पर अगर कोई मैं ओड नंबर लूँ 3, इसको 2 के फैक्टर की फॉर्म में आप लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि इवन इंटीजर में तो, ओड इंटीजर में तो 2 के फैक्टर होते ही नहीं है ना। और अगर मैं इधर इन चीज़ों पे ध्यान दूँ तो 6q को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप 2 का फैक्टर कॉमन निकाल सकते हो, 2 × 3q लिख सकते हो। अगर 2 का जो आपका फैक्टर है इसको 2 × 3q के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी 2 का फैक्टर कॉमन आ रहा है ना, एक प्राइम फैक्टर निकल सकता है। तो ये है क्या, इवन तो है, क्योंकि इवन इंटीजर्स में से 2 निकालना पॉसिबल होता है, 2 का जो प्राइम फैक्टर होता है वो निकल सकता है ना। ऐसे देखो इसमें से भी 2 निकालना पॉसिबल है, आपको क्या लिख दोगे यहाँ पे 3q+1 हो जाएगा, और इसके लिए 2 को कॉमन निकलेगा तो क्या बन जाएगा 3q+2। यानी इन सब में से 2 निकालना पॉसिबल है, 2 का फैक्टर निकालना पॉसिबल है। तो इसलिए सब क्या है आपके इवन इंटीजर। पर लेकिन बात करें इसकी 6q+1, इसमें से 2 निकल सकता है क्या, चेक करो। देखो यहाँ से तो 2 निकल जाएगा, 2 × 3 = 6, पर 1 में से कैसे निकलेगा? जैसे यहाँ तो निकल गया ना, 2 × 3 = 6, 3 बच गया, यहाँ से 2 × 1 = 2, तो यहाँ 1 बच गया। पर यहाँ तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, यानी इसमें से तो भाई आप निकाल नहीं सकते। तो अगर आपके ये तीनों इवन इंटीजर्स हैं तो बाकी बचे हुए रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, ओड हो जाएंगे अपने आप। देयरफॉर रिमेनिंग इंटीजर्स आर ओड, रिमेनिंग आर ओड। कौन कौन से ओड हो गए, a इक्वल टू 6q+1, 6q+3 और 6q+5 इज ओड इवन इंटीजर, ओ सॉरी ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, है वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। देखो एक आर्मी का कंटिजेंट है, कंटिजेंट का मतलब होता है सेना का दल। तो एक आर्मी का, वही आर्मी कंटिजेंट का मतलब सेना का दल, कंटिजेंट क्या है, दल। तो और इसमें कितने लोग हैं, 616 लोग, है ना। एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर है। इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, उनको मार्च करना है किसके पीछे, आर्मी बैंड्स के पीछे, आर्मी बैंड जो है उसके पीछे, ऑफ 32 मेंबर। तो और इसमें कितने मेंबर हैं, 32। ठीक है, परेड के अंदर द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च, इन दोनों ग्रुप्स को मार्च करना है। तो 2 ग्रुप्स कौन से हैं, एक तो क्या है भाई आर्मी कंटिजेंट का ग्रुप जिसमें कितने मेंबर हैं, 616, और दूसरा कौन सा ग्रुप है भाई, आर्मी बैंड का, है ना, बैंड, और इसमें कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर। इन 2 ग्रुप को क्या करना है, ये मार्च कर रहे हैं, और आर्मी बैंड वाले आगे आगे चल रहे हैं और ग्रुप वाले उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, 2 ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, और ये जो मार्च कर रहे हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम में कर रहे हैं, यानी जितने आर्मी बैंड के कॉलम हैं उतने ही कितने कंटिजेंट के भी उतने ही कॉलम में वो आगे चल रहे हैं। देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। और बोलता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अच्छा, जैसे हम देखो ऐसे समझते हैं कि जो बैंड मेंबर वो कुछ कॉलम में ऐसे करके मार्च कर रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आगे कॉलम्स में मार्च कर रहे हैं, कॉलम में हम ऊपर की तरफ मार्च कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो इन्हीं के पीछे किसको जाना है भाई, कंटिजेंट्स को जाना है। जो कंटिजेंट्स हैं सैन्य दल है
उनको जाना है, और वो भी इसी कॉलम में ऐसे चल रहे हैं, इन्हीं कॉलम में इसके पीछे चलते जा रहे हैं। बस बात इसमें क्या कही गई है कि जितने बैंड मेंबर ने जितने कॉलम बनाए हैं, जैसे ये 32 लोग हैं, तो इन्होंने जितने भी कॉलम में चल रहे हैं, अगर ये 4 कॉलम, अगर ये एक रो के अंदर 4 लोग होंगे तो कितना होता है, 4 8 जा 32, तो कितने कॉलम बने होंगे, 8 बने होंगे। अगर एक रो में ये 8 मेंबर्स होंगे तो कितने कॉलम बने होंगे, 4 कॉलम बने होंगे, है ना। ऐसे इसने बोला है कि ऐसे कॉलम में चल रहे हैं, बैंड मेंबर आगे चल रहे हैं, उसके पीछे कौन चल रहे हैं, कंटिजेंट चल रहे हैं, और कॉलम में परेड कर रहे हैं। और इन्होंने बोला है ऐसे कितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम बनाए जा सकते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। ऐसे कितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम बन सकते हैं जिसमें ये मार्च करें। तो देखो कॉलम आप ऐसे भी कह सकते हो कि आर्मी बैंड मेंबर का कॉलम भाई 5 लोगों का बना दिया हमने सपोज़, तो पहले कॉलम में कितने आ गए, 5 लोग, दूसरे कॉलम में कितने आ गए, 5 लोग, तीसरे में 5, चौथे में 5, ऐसे कितने कितने लोग आ चुके हैं, 20 आ चुके हैं, फिर 5 25 आ गए, फिर 5 30 आ गए। फिर लेकिन जो लास्ट का छठा कॉलम बचेगा उसमें कितने हो जाएंगे, 2 ही मेंबर रहेंगे। पर इन्होंने बोला है कि मेंबर्स भी हर कॉलम में बराबर होने चाहिए, यानी अगर आप 5-5 का ले रहे हो, लास्ट में 2 बच रहे हैं, तो ऐसे कॉलम नहीं बनाने हमें। कॉलम्स भी कितने होने भाई, कॉलम्स इतने बनाने हैं जिसमें बराबर मेंबर बढ़ जाए। जैसे कि अगर मैं 4 लेता तो 4 का बन जाता, पहले में 4 और ऐसे 8 कॉलम बन सकते थे ना। अगर 8 लेता मेंबर्स, आर्मी बैंड के मेंबर 8 लेता तो ऐसे 4 कॉलम बनने पॉसिबल थे। तो उन्होंने ऐसे बोला कॉलम बनाने हैं और कॉलम पूरे होने चाहिए, पूरे, उनमें ऐसा कोई कॉलम नहीं होना चाहिए जिसमें कम मेंबर्स हो, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चंस को करना क्या है हमें, इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने हैं। तो हम उसे कैसे निकालेंगे, अब हमें नहीं मालूम इसमें कितने कॉलम हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ये लोग जिस कॉलम में चल रहे होंगे उसको एक्स लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ कॉलम, लेट द नंबर ऑफ कॉलम x, यानी कि जो कंटिजेंट चल रहे हैं वो भी x कॉलम में चल रहे हैं, x कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, और जो बैंड मेंबर चल रहे हैं वो भी कितने कॉलम में चल रहे हैं, x कॉलम में, है ना। और अब हमें कॉलम तो पता हमने मान लिया x, अब हम मान लेते हैं, देखो जो बैंड मेंबर हैं उनकी एक कॉलम में कितने मेंबर आ रहे हैं उसको मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स इन वन कॉलम। एक कॉलम में बैंड मेंबर मान लेते हैं वाई चल रहे, मतलब टोटल अगर 8 कॉलम बने हैं तो एक में 4 चल रहे हैं ना, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, ऐसे 4 चल रहे हैं। तो टोटल एक्स कॉलम बनने और हर में कितने चल रहे हैं, वाई चल रहे हैं, ठीक है। और देखो जो कॉलम बैंड मेंबर के लिए वही कॉलम्स किसके लिए हैं, कंटिजेंट भी उसी कॉलम में चल रहे हैं ना। तो कंटिजेंट भी तो हर कॉलम में कुछ मेंबर होंगे, कुछ मेंबर्स आ रहे होंगे, उनकी संख्या भी नहीं मालूम हमें, उनको क्या मान लेते हैं भाई, हम जेड मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ कंटिजेंट्स इन एवरी कॉलम जेड मान लिया, ठीक। तो देखो हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल बैंड मेंबर की अगर बात करी जाए तो वो हैं 32, वो कितने हैं 32। और टोटल बैंड मेंबर कैसे निकाल सकते हैं, x इंटू वाई करके निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर x कॉलम है बैंड मेंबर के, यानी कि सपोज जितने भी कॉलम हैं और इस सभी कॉलम के अंदर y लोग हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 कितने भी लोग हैं, तो जितने, जैसे इसमें सपोज 8 कॉलम है, सब में 4 लोग हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 चौक 32। यानी कॉलम को अगर आप क्या करो, बैंड मेंबर की संख्या से इंटू कर दो, नंबर से इंटू कर दो, तो आपको टोटल मेंबर पता चल जाएंगे। यानी ये 32 कैसे बन रहा होगा, x इंटू वाई बन रहा होगा ना। यानी कि कॉलम को, हर एक कॉलम में जितने मेंबर है उसको कॉलम से इंटू कर दिया, टोटल मेंबर पता चल गया, बैंड मेंबर वो कितने थे, 32 थे। ऐसे ही टोटल कंटिजेंट्स भी निकाले जा सकते हैं। देखो टोटल कंटिजेंट्स कितने, वो क्या है 616,
और ये भी एक्स रो में एक्स कॉलम में चल रहे थे, और हर कॉलम में कितने थे भाई, जेड थे, तो ये एक्स इंटू जेड बन जाएंगे, है ना। और अब हमें पता चलना है, देखो इसमें आप देखो 32 के जो फैक्टर बने वो क्या बना भाई, एक्स इंटू वाई, और कंटिजेंट है जो 616 उसके फैक्टर बने वो क्या बना, एक्स इंटू जेड। तो आप क्या देख सकते हो, इन दोनों के अंदर एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है कंटिजेंट्स के अंदर, है ना। ये फैक्टर दोनों में कॉमन आ रहा है, और हमें ये क्या है, ये कॉलम ही तो है, ठीक है। एक तो अगर हमें किन्हीं दो नंबर का एक कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो कैसे निकलता है, एचसीएफ से ही। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ ही तो होता है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका अगर हम एचसीएफ निकाल लें तो हमें अपने आप क्या पता चल जाएगा, कॉलम पता चल जाएंगे इनके कि कितने नंबर ऑफ कॉलम है। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। 32 616 को आप करोगे, 32 1 32 9 2 6, अब 9 टाइम पे चेक करते हैं कितना आता है, कैरी बन गया, 9 3 27 288, यानी 9 टाइम पे आ गया आपका 288, और 16 में से 8 गया 8। अब देखो ये रिमाइंडर आ गया, अब 32 तो होगा नहीं, फिर आपको क्या करना है, जो आपका पहले डिवीज़र था उसको डिविडेंड बना देना है, फिर 8 4 जा 32, कट गया 0 आ गया। तो आपके इस डिवाइज़र ने क्या करा भाई, रिमाइंडर को 0 बना दिया। तो हमने सीखा था ना एचसीएफ निकालना यूक्लिड एल्गोरिथम की हेल्प से, तो 616 से हमने पहले 32 से किया इंटू 19 और रिमाइंडर बचा 8, और फिर हमने 32 को 8 से किया इंटू 4, रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या निकल गया भाई, 8। एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज़ 8, ठीक है। और तो यानी कि एक्स इक्वल टू आपका क्या गया भाई, 8। नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 8, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। यानी कि किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर को हम या तो 3m या तो 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो, चाहे वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5, इन सब के स्क्वायर को आप 3m या 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपको प्रूव करके दिखाने से, देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और इन सब का अगर मैं स्क्वायर करूँ, ये 4 है, ये 9 है, ये आपका 16 और ये 25, तो आप 1 को क्या लिख नहीं सकते 3m+1 की फॉर्म में, 3 इंटू 0 + 1 आ गया भाई, 3 इंटू 0 क्या होगा 0 ही, और 1 का 1, यानी 3m+1 की फॉर्म में आ गया। और इसने बोला है देखो सम, और जहाँ पे m क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, सम इंटीजर m, है ना। तो m यहाँ पे एक इंटीजर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है भाई। अगर मैं 4 की बात करूँ तो भी मैं इसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 + 1, यहाँ पे m क्या बन जा रहा है 1, 3m+1 की फॉर्म में लिख दिया। 9 की बात करें तो 3 इंटू 3, यहाँ पे m क्या, देखो 3m की, सिर्फ 3m की फॉर्म में आ गया, आगे कोई ज़रूरत है ना, या तो 3m की फॉर्म में आ जाए या 3m+1 की। 16 को भी आप देख सकते हो 3 इंटू 5 + 1 हो सकता है, और ऐसे 25 हो सकता है 3 इंटू 3 8 जा 24 + 1 हो सकता है भाई। तो इन सभी को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को या तो 3m+1 की फॉर्म में लिखना पॉसिबल है, और यही हमें शो करके दिखाना है इस बारी। तो देखो इसे शो कैसे करेंगे हम, तो लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर वेयर b = 3। तो देखो b को 3 क्यों
लेट करना है मैंने बताया आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा ना, क्योंकि 3 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा 3 इंटू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की बात है तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, तो इसे 3 इंटू 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने 3 लेट किया। ठीक, और कोई नंबर लेट करता 4 6, 6 ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 6 से भी लिखा जा सकता था, पर सबसे हमें छोटे से छोटा नंबर ऐसा लेट करना होता है जिससे 3 निकालना पॉसिबल हो। ठीक है, उसके स्क्वायर से 3 निकालना पॉसिबल है, तो बी को 3 लेट कर दिया, और आर आपका क्या होगा, या तो 0 या उससे बड़ा, और हमेशा बी से छोटा होता है ना, डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेमा, आप ए को क्या लिख सकते हो भाई, ए इक्वल टू 3m बन सकता है, और 3m प्लस 1 बन सकता है, और 3m प्लस 2 बन सकता है ना। मैंने बताया था आपको कि जो आपका रिमाइंडर है वो कभी 3 से ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए रिमाइंडर 2 तक ही आ सकता है, b से ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता। तो नॉर्मल इंटीजर की बात करी जा सके उसे 3m 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, पर यहाँ पे सिर्फ इंटीजर को नहीं बोला इंटीजर के स्क्वायर को। अगर देखो इंटीजर पूछा जाता तो हम इतना छोड़ देते, अब इसने बोला इंटीजर के स्क्वायर को, तो हमें इंटीजर तो पता चल गया 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन अब इसके स्क्वायर को क्या प्रूव करके दिखाना है, स्क्वायर को प्रूव करके दिखाना 3m प्लस 1, तो आप यहाँ पे से 3m की जगह 3n मान लो, क्योंकि m हमें स्क्वायर में प्रूव करना है, तो n p q कुछ भी माना जा सकता है, तो हम मान लेते हैं a इक्वल टू 3n प्लस 1 3n प्लस 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो यही कहती है ना। तो जब a इक्वल टू अगर 3n है और इसके स्क्वायर को हम लिखने की कोशिश करें, बोथ साइड अगर आप स्क्वायरिंग करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं भाई, हम स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि इसने बोला है इंटीजर के स्क्वायर को बोला है ना, सिर्फ इंटीजर की बात नहीं बोली है, बोला इंटीजर का स्क्वायर भी। तो अगर इसका स्क्वायर बनेगा तो a का स्क्वायर तो हो जाएगा a का स्क्वायर, और इसका 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 9, और n का स्क्वायर क्या रहेगा n का स्क्वायर, है ना। और आप इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू में 3n की स्क्वायर, और इस वक्त ये पूरा का पूरा नंबर किसका काम कर रहा है, m का, 3 इंटू एम की फॉर्म में लिख सकते हैं। m इस पूरे को क्या लेट कर लो आप m, तो हमने लिख दिया ना भाई a के स्क्वायर को किसकी फॉर्म में लिख दिया 3 इंटू एम की फॉर्म में, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू एम, और यहाँ पे आपने m को क्या लेट कर लिया, वेयर m इक्वल टू 3n की स्क्वायर, यहाँ पे आपने m को क्या लेट कर लिया 3n की स्क्वायर, है ना। हमें कुछ भी करके इसे या तो इन सभी नंबरों को या तो 3m की फॉर्म में दिखाना है या 3m प्लस 1 की फॉर्म में दिखाना है, ये शो करके दिखाना है। और हमने देखा था सभी ओड इंटीजर्स को सभी इंटीजर्स को इन फॉर्मों में लिखा जाना पॉसिबल था। तो देखो अब इंटीजर सिर्फ ये 3 ही फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, एक फॉर्म को तो हमने दिखा दिया 3m की फॉर्म में, बाकी 2 को भी दिखा देते हैं, या तो 3m की फॉर्म में आना चाहिए 3m प्लस 1 की फॉर्म में आना चाहिए। तो अगला अगर मैं बात करूँ, अगले का चेक करते हैं हम। देखो आपका a इक्वल टू क्या है 3n प्लस 1, फिर स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, क्योंकि इसके स्क्वायर को करके दिखाना है हमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर और 3n प्लस 1। अब देखो यहाँ पे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, है ना। ये 3n a का काम करेगा और 1 किसका काम करेगा b का। तो आपको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। इस फॉर्मूले की हेल्प से आगे कर देते हैं सॉल्व हम। तो a का स्क्वायर को a का स्क्वायर लिखते हैं, ये क्या लिखेंगे a का स्क्वायर, तो 3n का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 3 और n का स्क्वायर स्क्वायर, फिर 2 इंटू a इंटू बी, ये आपका a का काम कर रहा है, ठीक है। ये वाली बात करी जाए, देखो ये आपका a का काम कर रहा है ये नंबर, और ये b का काम कर रहा है ना। ये लिखना नहीं है, बस ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ आपको, 3n a का काम कर रहा है और ये b का, तो 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखो अब आप यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हो, इसमें से भी 3 कॉमन निकल सकता है, इसमें से भी 3 कॉमन निकल सकता है, 3 कॉमन निकाल देते हैं हम। 3 क्यों कॉमन निकाला, क्योंकि 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही लिखना है ना, पर 1 में से कॉमन नहीं निकल सकता तो इसको ब्रैकेट के बाहर ही रख देंगे, जहाँ से कॉमन निकल सकता है वहीं से निकाल लेते हैं। यहाँ से 3 कॉमन निकल गया तो ये क्या बचेगा 3n की स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन निकल गया तो 2n बचेगा, बस 2n,
और 1 में से नहीं निकल रहा तो 1 को पीछे ऐसे ही लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब इस पूरे को क्या लेट कर लो आप, m, इस पूरे को m लेट कर लो, तो 3m प्लस 1, ठीक। वेयर m हमने क्या लेट करा है यहाँ पे, वेयर m इक्वल टू है आपका 3n की स्क्वायर प्लस 2n, यहाँ पे हमने इसको m लेट किया, ठीक है। तो हो गया ये भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में प्रूफ। ऐसे लास्ट वाला भी हम इसको प्रूव करके दिखा देते हैं भाई, 3m प्लस 1 की फॉर्म में। लास्ट आपका क्या है, a इक्वल टू आपका क्या था 3n प्लस 2, इसको और प्रूव करके दिखा देते हैं। a इक्वल टू है 3n प्लस 2, फिर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसके स्क्वायर को ही प्रूव करके दिखाना है। ये क्या हो जाएगा आपका a का स्क्वायर, इसमें भी फॉर्मूला लगाओगे तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, a का स्क्वायर हो जाएगा 9n का स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई 2 3 जा 6, 6 2 जा 12n, और ये 4। तो देखो अब इन दोनों में से 3 निकालना पॉसिबल है, पर अगर मैं यहाँ से 3 निकाल लूँ, सपोज़ अगर मैं यहाँ से सिर्फ 3 निकालूँ तो ये बचेगा 3n की स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, ये और प्लस में 4 बचेगा लास्ट में। पर हमें क्या 3m प्लस 4 की फॉर्म चाहिए, नहीं चाहिए, यानी ऐसे तो कर नहीं सकते, ना ये 3m की फॉर्म में आ रहा है ना 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है। तो इसको हमें 3m प्लस 1 की फॉर्म में लाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, आपको 4 को तोड़ के लिखना पड़ेगा। कैसे, 9n की स्क्वायर प्लस 12n, 4 को क्या हम ये लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं भाई, है ना, क्योंकि 3 प्लस 1 4 ही हो जाएगा। और फिर आप इतने पोर्शन से 3 ईजिली कॉमन निकाल सकते हो, इससे 3 कॉमन निकालो, अंदर क्या बच जाएगा भाई 3n की स्क्वायर 4n प्लस 1 और लास्ट में 1। अब इस पूरे को आपको m लेट कर लेना है, a की स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, और वेयर m, यहाँ पे m क्या है आपका 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 है, ठीक है। बस, तो हमने तीनों के तीनों इंटीजर्स को किसकी फॉर्म में लिख के दिखा दिया, 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख के दिखा दिया। यहाँ 3m की फॉर्म में लिख के दिखा दिया, 3m प्लस 1 और यहाँ 3m प्लस 1। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, देखो ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ये सेम, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इससे पहले जो आपने क्या उस क्वेश्चन में क्या करना था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को प्रूव करके दिखाना था। यहाँ किसको प्रूव करके दिखाना है भाई, क्यूब को, है ना। और क्यूब को किस फॉर्म में लिख के प्रूव करके दिखाना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की। तो सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है और वैसे ही सॉल्व करना है हमें। देखो आप चाहे देख सकते हो, कोई भी आप एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो, उसका जब क्यूब लिखोगे ना, उसके क्यूब को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे 1 का क्यूब 1 है, 1 का क्यूब क्या आ गया 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 9 इंटू 0 प्लस 1, 9m प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया। 2 का क्यूब क्या आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आप इसे लिख सकते हो 9 इंटू 0 प्लस 8, है ना, 9m प्लस 8 की फॉर्म में लिख सकते हो। इन तीनों में से कोई ना कोई एक फॉर्म आपको ज़रूर मिल जाएगी। और ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 3, 9 3 जा 27, तो 9m की फॉर्म में लिख सकते हो। देख रहे हो तीनों फॉर्म को दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई भी और एक इंटीजर लोगे आप, उसे या तो 9m या 9m उसके क्यूब को 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में लिखना पॉसिबल है। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना है। Let a is a positive integer where b इक्वल टू 3। अब देखो b को मैंने 3 क्यों लिया, प्रूफ तो क्या करना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, पर b को मैंने 3 मान लिया। क्यों, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, इसके क्यूब को प्रूफ करना है। तो b अगर मैं 3 लेट करूँ और 3 का क्यूब करूँ, 3 का क्यूब क्या आता है भाई 27, तो इसमें आसानी से 9 निकालना तो पॉसिबल है ना, 9m की फॉर्म तो आ जाएगी। मैं इसे 6 भी लेट कर सकता हूँ, 9 भी लेट कर सकता हूँ। 9 लेट करूँगा तो नंबर अगर 9 लेट कर लूँ, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई 9 9 जा 81, और फिर 9 1 जा 9 और 9 8 जा
72 729। तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। जब 3 से काम, मैंने बोला छोटे से छोटा नंबर लो जिससे पॉसिबल हो सके। 3 का क्यूब करोगे आप 9 इजीली निकाला जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे b इक्वल टू क्या लेट करोगे भाई 3। 3 से छोटा कोई नंबर लेट करेंगे तो वहाँ से 9 निकालना पॉसिबल नहीं है उसके क्यूब में से, इसलिए b इक्वल टू क्या लेट करा मैंने 3। तो b इक्वल टू 3 लेट कर लिया। और देखो अगर आप 9 लेट भी करोगे तो a के कितने पॉसिबल केस हो जाएंगे, 9 एक हो जाएगा भाई 9m, फिर 9m प्लस 1, ऐसे कहाँ तक चलेगा 9m प्लस 8 तक चलेगा। तो आप कितने सारों को दिखाओगे, कितने सारे के क्यूब करके दिखाओगे। और b इक्वल टू 3 छोटा है तो सिर्फ इसके 3 ही पॉसिबल केस बनते हैं, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, तो ईजिली हो जाएगा। b इक्वल टू 3 और r आपका क्या हो जाएगा भाई, 0 से बड़ा रहेगा और 3 से छोटा रहेगा। तो अकॉर्डिंग बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप क्या लिख सकते हो, a को क्या लिख सकते हो भाई 3m। m क्यों नहीं लिख, m की जगह n लिख देता हूँ क्योंकि m मुझे बाद में क्यूब करके प्रूव करना है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे आप n लिख लो, n वो एक इंटीजर है बस, है ना। 3n हो सकता है पॉसिबल, और क्या हो सकता है 3n प्लस 1 हो सकता है, और फिर 3n प्लस 2 हो सकता है, ठीक है। और अब क्या करना है हमें, इन सब के क्यूब को ये प्रूव करके दिखाना है। तो करके दिखाते हैं। पहले मैं a का ले लूँ, जब a इक्वल टू एक बार ये आपका क्या है 3m। अब क्यूबिंग बोथ साइड करो, पहले स्क्वायर किया था आपने, इस बार क्यूब होगा, घन होगा, दोनों तरफ घन करें, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूब करोगे तो क्या बनेगा, ये आपका a का क्यूब और ये बनेगा 3m का क्यूब। और देखो 3 का क्यूब क्या होता है भाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 n का क्यूब, ये n की फॉर्म में था पहले। तो आप इसे इजीली लिख सकते हो 9 इंटू 3n की क्यूब, क्योंकि 9 3 जा 27 हो जाएगा, और फिर इसको आप क्या लेट कर लोगे m। a की क्यूब इक्वल टू आपका आ जाएगा भाई 9m, और वेयर m क्या है आपका, वेयर m इक्वल टू 3n की क्यूब, ठीक है। एक को तो करके दिखा दिया, अगला किसको करके दिखाना है 3n प्लस 1 को, तो इसको प्रूव करके दिखाते हैं हम। a इक्वल टू 3n प्लस 1, क्यूबिंग बोथ साइड फिर से करो, a का क्यूब तो a का क्यूब हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3n प्लस 1 का क्यूब। और अब इसमें हमारा क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा भाई a प्लस बी की होल क्यूब। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लगा देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, यही फॉर्मूला तो होता है ना। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हम। सबसे पहले a का क्यूब, a क्या है इसमें, इसके अकॉर्डिंग a क्या है 3n, तो 3n का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b, 3a का स्क्वायर, a क्या है आपके पास 3n, इसका स्क्वायर इंटू b क्या है 1, प्लस में 3ab का स्क्वायर, a कितना है हमारे पास 3n, और b का काम क्या है कर रहा है इसमें भाई 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और लास्ट में b का क्यूब, b का काम क्या कर रहा है इसमें 1, तो b का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होगा 1। तो देखो इतने पोर्शन की बात करूं अगर मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की, इन सब में से 3 निकालना कॉमन पॉसिबल है। देखो यहाँ से अगर आप 3 कॉमन निकाल लोगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता, 3 कॉमन निकल गया तो सिर्फ क्या बचेगा 9 बचेगा, 9n की क्यूब, है ना, 3 कॉमन निकल गया यहाँ से, प्लस में यहाँ से 3 कॉमन निकल गया तो सिर्फ 3 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 नहीं, पर हम 3 क्यों कॉमन निकालें, हमें तो क्या चाहिए 9m चाहिए, तो 9 कॉमन निकालना है, क्या निकालना है 9, तो 9 कॉमन निकालते हैं,
और यहाँ पे भी मैंने 9 ही निकाला, ठीक है ओके। तो 9 निकालते हैं, यहाँ से आप 9 कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, है ना, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 में से अगर मैंने 9 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ से भी 3 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं जो कि 9 होगा, तो फिर क्या बचेगा, बस 3n की स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से 9 कॉमन निकल जाएगा, 3 × 3 बाहर निकल गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, n + 1। और अब इस पूरे को आप क्या लेट कर लो भाई, m लेट कर लो। a की क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9m + 1, और जहाँ पे वेयर m आपने क्या लेट करा है, m इक्वल टू हो जाएगा आपका 3n की क्यूब + 3n की स्क्वायर + n, ठीक है। और इसी तरीके से सेम अब हमें किसको करके दिखाना है, जो लास्ट बच गया उसको और प्रूव करके दिखा देना है, इसके क्यूब को और करके दिखा देना है। देखो ये 9m की फॉर्म में आ गया, ये 9m + 1 की, इसको देखते हैं किसकी फॉर्म में आएगा, ये 9m + 8 की फॉर्म में आ सकता है, देखते हैं, चेक करते हैं। a इक्वल टू आपका क्या है, 3n + 2 लिख सकते हैं। अब क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड, तो a का क्यूब यहाँ 3n + 2 का क्यूब, और a + b के क्यूब का फॉर्मूला पता ही हमें, a का क्यूब + 3a² b, यही फॉर्मूला आप लगा दो यहाँ पे भी, a का क्यूब तो a का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा सबसे पहले a का क्यूब यानी 3n का क्यूब + 3a² b + 3a b का स्क्वायर, b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर + b का क्यूब, 2 का क्यूब। तो देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, 3n का क्यूब तो हो जाएगा आपका 27n की क्यूब, ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 को फिर 2 से इंटू कर देंगे, 54n की स्क्वायर, और यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 n की n, और यहाँ पे 8। अब देखो इस पोर्शन से 9 निकालना पॉसिबल है, 9m की फॉर्म चाहिए, यहाँ से 9 निकालना पॉसिबल है, तो यहाँ से 9 निकाल लेते हैं हम। और इस पूरे को आपको क्या लेट कर लेना है, m, a की क्यूब इक्वल टू क्या आ गया भाई, 9m + 8, क्योंकि पीछे 8 चाहिए था तो 8 तो डायरेक्ट आ ही रहा है, तो इसको तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम इसे ऐसे फॉर्म में तोड़े कि 9 कॉमन निकले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, वेयर m, हमने m क्या लेट करा यहाँ पे, 3n की क्यूब + 6n की स्क्वायर + 4n। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, एक्सरसाइज 1.1 आपकी ख़त्म हो गई।